तो फिर उसे सस्पेक्ट के नज़र से देखा जाता है। तो इस केस में भी लगभग वैसा ही हुआ है कि जो पुलिस को सीसीटीवी में जो शख्स दिख रहा है और जो शख्स अभी पुलिस लाई है, हो सकता है दोनों की गतिविधियों में काफ़ी समानताएं पुलिस को नजर आई हो, या ये व्यक्ति जो है ये उससे उस सबसे अहम कड़ी वारदात से जुड़ा हो सकता है। ऐसा कह रहे थे वो बैग है, वैसे ही बैग उस शख्स के पास नजर आ रहा है जो सैफ अली खान के घर से बाहर निकल रहा था। ठीक वैसे ही बैग हूबहू इस शख्स के पास भी है। जी देखिए, बैग के आधार पर या एक जैसे कई बैग होते हैं, लेकिन हो सकता है ये बैग वही हो, ये व्यक्ति भी वही हो, लेकिन आधिकारिक तौर पर यह कह पाना अभी मुश्किल है, क्योंकि पुलिस की तरफ से अब तक आधिकारिक बयान इस पर नहीं आया है, ना ही पुलिस ने ऑफिशियली कोई कमेंट किया है कि ये व्यक्ति को हमने गिरफ्तार कर लिया है। हाँ, लेकिन इतना जरूर निश्चित है कि ये वन ऑफ द सस्पेक्ट्स है, ये पहला सस्पेक्ट है सैफ अली खान हमला मामले में, जिसको पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिससे पुलिस पूछताछ करेगी और जिसके बाद काफी चीजें जो हैं वो स्पष्ट हो जाएंगी। तो वीडियो लाइए ना। सवाल है कि क्या सैफ अली खान के घर पर जो भी रसोइया, मेड, मजदूर, जितने लोग भी कार्यरत थे, क्या सबसे पूछताछ हुई गार्ड्स से भी? और क्या सिमिलर बयान सबके आए हैं? कहीं से तो कुछ क्लू निकलकर सामने आया होगा, क्योंकि पुलिस जब अपने पर आती है तो कुछ ना कुछ तो निकलवा ही लेती है। दिपेश, बिल्कुल, देखिए यहाँ पर पुलिस की पूछताछ ही ऐसी होती है कि कहा जाता है पुलिस के सामने जो गुनहगार होता है वो अपना गुनाह कबूल ही लेता है, और यहाँ पर आला अधिकारियों का आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। जो जोन के डीसीपी हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। जैसे ही इस शख्स को यहाँ पर लाया गया है, जोन के डीसीपी हैं वो खुद यहाँ पर पहुँचे हैं, और वो शायद उस जो संदिग्ध व्यक्ति को लाया गया है वो भी उससे पूछताछ करेंगे, उससे बातचीत करेंगे, और जो मुंबई के आला अधिकारी हैं, जैसे जॉइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर हुए या जो एडिशनल सीपी हुए, वो कल से यहाँ पर मौजूद हैं अपनी निगरानी में। उनसे पूछताछ की जा रही है। अभी जो विजुअल आपको हमारे जो वीजे हैं राकेश सालस्कर दिखा रहे हैं वो ये कि जहां पर ये पुलिस वाले खड़े हैं उसी कमरे में उस संदिग्ध को ले जाया गया है। जो 3 नंबर का कमरा है वो जो सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर हैं उनके कमरे में ले जाया गया है। 3 नंबर के बगल का जो कमरा है, दोनों तरफ हम दिखा रहे हैं, एक तरफ सीसीटीवी है और दूसरी तरफ ये शख्स है। बदले भी जा सकते हैं। दूसरी जो तस्वीर आप देख रहे हैं आशुतोष, उसमें काले कपड़े पहने हैं, इसमें इसने सफेद कपड़े पहने हैं, तो कपड़े तो जानबूझकर उसने बदले होंगे ताकि पहचान छुपाई जा सके। इधर उधर ये शख्स रहा होगा, मोबाइल इसने डिस्ट्रॉय कर दिया होगा, क्योंकि आजकल सबको मालूम होता है मोबाइल सर्विलांस से और नंबर से आप ट्रेस हो सकते हैं, या फिर अगर आप उस एरिया में भी हैं और अगर कुछ नए नंबर्स का उस एरिया में इस्तेमाल किया जा रहा है तो वो भी पुलिस ट्रेस कर रही थी। कई सारी तकनीक हैं जिनका आजकल लोग ध्यान रखते हैं, और खासतौर पर अगर आप किसी हाई प्रोफाइल मामले में इस तरीके से इन्वॉल्व हैं जहां पर पूरी बांद्रा पुलिस नहीं, पूरी साउथ मुंबई की पुलिस आपको ढूंढ रही है इस वक्त, तो आप अपने कपड़े नहीं बदलेंगे तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा। तो ऐसे में कपड़े तो बदल लिए इसने, लेकिन बैग दरअसल बार बार मैं इसलिए मेंशन कर रही हूँ क्योंकि इस शख्स के पास भी आप देखेंगे वैसा ही बैग है, हूबहू वैसा ही बैग ये पहली तस्वीर में भी दिखाई दे रहा है। अब क्लोजअप भी देखिए तो काफी सारी चीजें हैं जो नए नक्श इस शख्स के भी मिल रहे हैं जो दूसरी तस्वीर में। अब ये पुलिस ही जल्द पुष्टि करेगी कि आखिरकार ये वही शख्स है या फिर नहीं है, क्योंकि कई सारे ऐसे प्रमाण पुलिस लेकर आती है जिसको आधार बनाकर ही कई स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं, क्योंकि वो ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट्स होते हैं। उसके बाद आप उससे बैक ट्रैक नहीं कर सकते हैं, वो फिर आपका फर्स्ट स्टेटमेंट होता है। आप चाहे प्रेस के सामने दें या फिर बाद में उसकी पुष्टि करें जब प्रेस द्वारा सवाल किए जाए, तो उस पर पुलिस को अपने फैक्ट्स के साथ मौजूद रहना होगा। बिल्कुल। और जो दूसरी तस्वीर हम देख रहे हैं, जो सीसीटीवी में शख्स कैद है, ऐसा लगता है कि वो फेमिलियर है, पूरी तरह से एरिया को जानता है। देखिए सीसीटीवी की तरफ उसने देखा, यानी उसको पता है कि यहां सीसीटीवी लगा हुआ है। दीपेश त्रिपाठी हमारे सहयोगी जुड़े हुए। दीपेश, अगर दोनों तस्वीरों को, दोनों अगर शख्स को हम देखें, अभी जो पुलिस स्टेशन में जा रहा है शख्स और जो सीसीटीवी में कैद है, अभी कहना जल्दबाजी होगी, पुलिस बताएगी, लेकिन अभी प्रतीत हो रहा है कि शायद
कद काठी के हिसाब से ये मिलती जुलती तस्वीरें हैं। बैग पर जो एक होलोग्राम सा बना हुआ है दीपेश, की आप तस्वीरें नहीं देख पा रहे हैं अभी, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक बैग में एक मोटिव बना हुआ है सफेद रंग से, वही से मोटिव इस बैग पे भी दिखाई दे रहा है। यानी कि ये बैग वाला शख्स वही शख्स है जो कल सीसीटीवी में हमलावर के तौर पर कैद हुआ था। और हम तो शायद इसी को आधार बनाकर ये कहेंगे कि अभी जो डिटेन जिस शख्स को पुलिस ने किया है वही शख्स है जिसने सैफ अली खान पर हमला किया है। दीपेश, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मुझे लग रहा है दीपेश अभी जानकारी जुटा रहे हैं। चलिए हम दोबारा रुक करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें आपको हम लगातार दे रहे हैं क्योंकि आशुतोष बार बार इस बात का जिक्र करना। अब देखिए क्लोजअप देखिए अब दोनों का क्लोजअप में कई सारे फीचर्स ऐसे हैं शक्ल के जो हूबहू वैसे। अब हेयर कट भी देखिए, बालों से भी पहचाना जाता है, हेयर स्टाइल भी वैसे ही दिख रहा है, कपड़े बदल लिए शख्स ने, बैग वही है। अब बार बार बैग पर फोकस करिए। बैग में जब ये टर्न करेगा ना शख्स, आप देखिएगा जब ये कैमरे की तरफ देख रहा है और नीचे की ओर सीढ़ी दे रहा है, इसका बैग दिखाई देगा। बैग में एक सफेद रंग का मोटिव बना हुआ है, वही सेम बैग इस शख्स के पास दिख रहा है जो इस वक्त हिरासत। हमारी प्रोडक्शन टीम ने भी बहुत अच्छा काम किया। देखिए क्लोजअप दिखाया है कि किस तरह से आप अब दोनों तस्वीरों पर गौर फरमाएं। एक तरफ ये अभी की जो अभी पुलिस स्टेशन में जो शख्स गया है, अब इसको क्लोजअप किया गया है, और जो सीसीटीवी में शख्स कैद है, अब दोनों की शक्ल पर आप गौर फरमाएं। एक तरह से ये हुबहू प्रतीत हो रहे हैं। हालांकि ये देखिए अब इसका बैग देखिए, ये देखिए वही बैग दिख रहा है, वही बैग है जिसमें हमने दूसरी तस्वीर में अभी आप देखेंगे नीचे उतरेगा तो इसका बैग दिखाई देगा, सेम बैग, ठीक वैसे ही बैग इस संदिग्ध ने, और ये जो अभी शख्स पकड़ा गया है हेयर स्टाइल भी वैसे ही दिख रहा है। अब मतलब ये हैरानी की बात है कि जब आपको पता था और शख्स को मालूम था कि अगर ये फायर एग्जिट भी लेगा वहां पर भी सीसीटीवी होते, तो उसने अपनी पहचान क्यों नहीं छुपाई? क्यों उसने देखा भी, देखा है उसने, नहीं पहना हुआ है, किसी तरीके से अपना चेहरा नहीं ढका है, कुछ भी ऐसा नहीं किया है, तो आप इतने आराम से, इतने बेबाक होकर, इतनी बड़ी शख्सियत के घर में दाखिल होकर उस पर वार करके वहां से एग्जिट करके निकल जाते हैं, तो आपने क्या सोच रखा था? बिल्कुल, अब पुलिस इसी अनसुलझे सवाल का जवाब तलाशने में जुटी है, क्योंकि ये बहुत बड़ी मिस्ट्री हो गई है कि आखिर हमला क्यों। मोटिव सबसे पहले ही जानने की कोशिश की जाती है कि मोटिव क्या था, क्यों? क्योंकि बिना वजह कोई भी अपराध या किसी भी घटना को अंजाम कोई भी नहीं देता। तो ये दो तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। अब पुलिस का स्टेटमेंट का इंतजार करना होगा आशुतोष, और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी तो कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मिल पाएंगे कि क्या ये फ्रेंडली एंट्री थी, क्योंकि इस बात की संभावना से अभी तक इनकार नहीं किया गया है। बहुत सारा स्टाफ होता है अक्सर अभिनेताओं के घर पर, हाई प्रोफाइल लोगों के घर पर, लगभग 8 से 10 कई बार 12 लोग कम से कम सिक्योरिटी मिलाकर होते हैं। तो इस स्टाफ का मैनेजमेंट करने के लिए भी एक और हेड होता है। बिल्कुल। अब उस घर में अगर कोई काम लगा हुआ था या बिल्डिंग में भी कोई काम लगा हुआ था तो ज्यादा स्क्रूटनी करी जाती है और ज्यादा सुरक्षा रखी जाती है और ज्यादा लोग चौकन्ने रहते हैं, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो बिल्डिंग में काम कर रहे हैं और आप नहीं जानते उन्हें। ऐसे में ये शख्स दाखिल हो जाए, वो भी 2 दरवाजे पार करके, बिना बेडरूम तक, बच्चों के कमरे तक बिना किसी की जानकारी के, ऐसा गले से उतर नहीं पा रहा है। विद्या मेरी सहयोगी जुड़ गई तमाम जानकारी के साथ। विद्या, सबसे पहला सवाल यही कि पकड़ा गया संदिग्ध शख्स कौन है? क्या ये वही है जो सीसीटीवी में कैद हुआ है? जी नहीं, अभी ऐसी कोई कंफर्मेशन नहीं है। बहुत सारे इनफैक्ट पिछले जब से ये हादसा हुआ है तब से मुंबई पुलिस कई सारे सस्पेक्ट्स को लेके आ चुकी है यहाँ पर और उनसे पूछताछ चल रही है। ये भी इसी सिलसिले में एक सस्पेक्ट को लाया गया है। अभी तक कोई पुष्टि नहीं की गई है मुंबई पुलिस की तरफ से कि ये वही शख्स है, और इनफैक्ट अभी एक जो आरोपी आया उसके बाद एक और आरोपी को, 2 लोगों को लेके आए। अब क्या ये लोग उसी वाकये से जुड़े हैं? क्या ये वही शख्स है जो सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है? ये तमाम बातें हैं जो मुंबई पुलिस अभी भी असरटेन करने की कोशिश कर रही है। उन्हें इस बात की पुष्टि तभी होगी जब वो उससे पूछताछ करेंगे उन लोगों से। तो अभी पूछताछ का जो सिलसिला है वो शुरू हुआ है, तो अभी पता चलेगा उसके बाद। लेकिन अभी जो जानकारी यही है कि बहुत सारे सस्पेक्ट्स हैं जो पिछले 24 घंटों में मुंबई पुलिस लेके आई है, उनसे पूछताछ कर रही है ताकि कोई
ऐसा भी हो सकता है कि ये उस शख्स को जो आरोपी है उसकी जान पहचान वाला हो, उसको लेके आए हैं ताकि उसे पूछताछ करने के लिए। तो तमाम बातें हो सकती हैं, लेकिन इस वक्त जो पुष्टि किसी तरह की मुंबई पुलिस की तरफ से नहीं की गई है कि क्या ये वही शख्स है जो बांद्रा थाने से मेरे सहयोगी दीपेश भी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। दीपेश, अब तो कुछ पता चल रहा होगा ना, लगभग 10 मिनट निकल चुके हैं, कुछ जानकारी मिल रही है वही शख्स है, अलग शख्स है, उसका जानकार है, उसके जैसा हमशक्ल है, कौन है ये? जी देखिए, जिस शख्स को अभी अभी ये कंफर्म हुआ है कि जिस शख्स को पुलिस लेकर आई है, डिटेन किया है, उस पर पहले हाउस ब्रेकिंग के मामले दर्ज हैं। वो पहले भी हाउस ब्रेकिंग के मामलों में गिरफ्तार हो चुका है। लेकिन ये सैफ अली खान के घर पर जो हमला हुआ था, जो हाउस ब्रेक हुआ था, वो वाला शख्स है या नहीं, ये अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया है। बहुत सारी बातों पर संशय बना हुआ है, लेकिन लगातार दीपेश आप ये जानकारी हासिल करने की कोशिश करिए, क्योंकि वो बैग बार बार हम वही सवाल कर रहे हैं और आपका संपर्क उस वक्त कट गया था। दोनों तस्वीरों में, जो सीसीटीवी में कैद तस्वीर है, उसमें शख्स के पास वही बैग दिख रहा है जो इस वक्त डिटेन हुआ है शख्स, उसके पास भी सिमिलर बैग है, कदकाठी भी वही है। हाँ, तो क्या संभावना है ये वही शख्स है? जी बिल्कुल, देखिए संभावनाएं तो बहुत हैं और इसीलिए इसको सस्पेक्ट पुलिस मान के चल रही है। लेकिन जो अभी तक जो अब मुंबई पुलिस के जो डीसीपी हैं, उनका जो मैसेज आया उसमें साफ कहा गया कि अब तक किसी भी प्रकार की गिरफ्तारी नहीं हुई है, किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। यानी अभी भी ये शख्स जो है ये डिटेन ही कहा जाएगा, यानी ये मुख्य आरोपी नहीं हो सकता। ये अभी भी एक संदिग्ध है जिससे पुलिस पूछताछ कर रही है। जो मुंबई पुलिस जोन 9 के डीसीपी हैं, उन्होंने अभी ये मैसेज कन्वे किया है कि जो शख्स वो लेकर आए हैं वो पहले हाउस ब्रेकिंग केसेस का आरोपी था, उससे पूछताछ की जा रही है कि क्या उसकी जानकारी में कोई ऐसा शख्स है जिसकी मोडस ऑपरेंडी इस तरीके की हो और उसने ये किया हो, और यही इसी पूछताछ के आधार पर पुलिस आगे की जांच करेगी। लेकिन फिलहाल जो पुलिस द्वारा मैसेज आया है कि ये वो शख्स नहीं है, ये इस शख्स को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है, इससे अभी फिलहाल पूछताछ की जा रही है। नहीं किया गया, इसका मतलब ये नहीं है दीपेश कि वो शख्स वही शख्स नहीं है। कई बार आप प्रिवेंटिव मेजर्स में कई लोगों को डिटेन करते हैं, फिर पूछताछ के दौरान जो साक्ष्य सामने आते हैं उसके हिसाब से फिर आगे की कार्रवाई बढ़ती है। ऐसे में ये कहना अभी संभव नहीं हो पा रहा है कि दोनों एक ही शख्स हैं या फिर नहीं है। दीपेश, और ज्यादा जानकारी जुटाइए, क्योंकि मैं विद्या का एक बार फिर से रुख करूंगी। विद्या, क्या आज कुछ ही देर बाद मुंबई पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चीजों को साफ कर सकती है? यही सवाल हम दीपेश से ले लेते हैं। अगर दीपेश आपने नेहा का प्रश्न सुना है तो इसको लेकर क्या अपडेट? जी नेहा, बिल्कुल, अगर आज जो हमलावर है या जो आरोपी है वो अगर गिरफ्तार हो जाता है तो पुलिस निश्चित तौर पर आज कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ले सकती है। लेकिन उससे पहले टाइमलाइन देखना होगा कि उस शख्स की गिरफ्तारी कब तक होती है, क्योंकि गिरफ्तार होने के बाद उसका मेडिकल किया जाएगा, फिर उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पर पुलिस उसकी पुलिस कस्टडी की मांग करेगी। उसके रिमांड्स के ग्राउंड्स पहले पुलिस को तैयार करने होंगे। तो इन सब चीज़ों में कितना समय जाता है ये उस पर निर्भर करता है। अगर रात होने से पहले व्यक्ति गिरफ्तार हो जाता है और ये सारे प्रोसेस पूरी हो जाती हैं, तब शायद पुलिस आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ले सकती है। लेकिन ये तभी स्पष्ट हो पाएगा जब जो अभियुक्त है या जो आरोपी है वो गिरफ्तार हो जाए और ये सारी प्रोसेस जो है वो पूरी हो जाए। नेहा, वैसे नेहा, वो जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, शायद अगर गौर करें आप दोनों बैग पर, प्रिंट पर, तो वो शायद अलग अलग हैं। अभी प्रोडक्शन टीम ने और इसको क्लोजअप किया है, जूम किया, तब इसको और हम थोड़ा ध्यान से देख सकते हैं। अभी जैसे वो शख्स घूमेगा उस पर आप ध्यान देंगी, उस बैग पर कुछ और लिखा हुआ है, और जो ये शख्स जो पहली तस्वीर में जो जा रहा है, दरअसल आशुतोष हैरानी इस बात पर भी है कि इतना बड़ा ये हाई प्रोफाइल मामला है और पुलिस पिछले 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, किसी भी फैक्ट, किसी भी बड़े और अहम डिस्क्लोजर से अभी भी बच रही है। अब ये देखना होगा कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि जनरली जब ये हाई प्रोफाइल मामले होते हैं आपके ऊपर जबरदस्त दबाव होता है। अब इस वक्त पॉलिटिकल दबाव भी है, ये कहा जा रहा है मुंबई अनसेफ है, मुंबई रहने लायक नहीं है, जितने सितारे हैं, पहले सलमान खान, उसके बाद एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई। अब वहां पर कोई गैंग इसमें शामिल है या
या फिर ये शख्स उनसे अलग है, कुछ तो मुंबई पुलिस को बताना चाहिए। हालांकि कल डीसीपी सामने आए थे, उन्होंने कुछ बातों को रखा, लेकिन अब तो केस का अहम डेवलपमेंट अगर है तो आप सामने आइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, कुछ चीजें स्पष्ट करिए, क्योंकि उसके बाद तो फिर स्पेकुलेशन का ही दौर शुरू हो जाता है। हो सकता है कि मुंबई पुलिस अभी जल्दबाजी करने से बच रही हो कि कुछ अगर तथ्य सबूत सामने अगर आ जाएं उसके बाद से पुख्ता तौर पर प्रेस मीडिया के सामने आए। लेकिन चूंकि ये मामला काफी हाई प्रोफाइल हो गया, नेशनल मीडिया में कल से लगातार खबर चल रही है और अभी तक ये मिस्ट्री बनी हुई है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। दीपेश त्रिपाठी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। दीपेश, इसी के साथ एक और हम सवाल जोड़ देते हैं, जो शाहरुख खान के घर की रेकी की जानकारी मिल रही है उसको लेकर क्या अपडेट और इन दोनों घटनाओं में क्या समानता है? जी देखिए, शाहरुख खान की जो घर की रेकी की गई थी 14 जनवरी को वो रेकी की गई थी, जिसके बाद पुलिस को इसकी जानकारी मिली और पुलिस ने इसकी छानबीन शुरू कर दी। कल जब सैफ अली खान वाली वारदात हुई तो पुलिस ने जब सीसीटीवी खंगाला तो पुलिस को जो सैफ अली खान की बिल्डिंग से जो सीसीटीवी मिला और जो शाहरुख खान की मन्नत का जो सीसीटीवी है, दोनों की जब तुलना की गई, जब दोनों का कंपैरिजन हुआ, तब जो शख्स था उनके कद काठी, उनके बॉडी स्ट्रक्चर, उनका बॉडी लैंग्वेज काफ़ी तौर पर पुलिस को एक जैसा लगा। हालांकि शाहरुख खान के घर के बाहर का जो सीसीटीवी था उसको जब मॉनिटर किया गया तो उसमें जो शख्स था जो रेकी कर रहा था उसकी शक्ल साफ तौर पर पुलिस को नहीं दिख रही है, जितना कि सैफ अली खान के बिल्डिंग में मौजूद सीसीटीवी में दिखाई दे रही है। लेकिन बॉडी स्ट्रक्चर और जो कद काठी है उसके आधार पर पुलिस ये अंदाज़ा लगा रही है कि ये दोनों शख्स एक ही हो सकते हैं। जैसे ही कल सैफ अली खान की हमले की खबर बाहर आई, पुलिस ने छानबीन शुरू की, तो पुलिस की एक टीम कल शाहरुख खान के घर पर भी मौजूद थी। शाहरुख खान के घर पर भी जो शख्स रेकी करके गया था, इस मामले की छानबीन कर रही थी, इस मामले की पूछताछ कर रही थी। तो जाहिर तौर पर दोनों मामलों की जांच जो है इस वक्त बांद्रा पुलिस स्टेशन द्वारा किया जा रहा है। दोनों ही हाई प्रोफाइल मामले हैं। सैफ अली खान पर जिसने हमला किया था, शायद उसको अभी तक मुंबई पकड़ नहीं पाई है, लेकिन इसी केस में मुंबई पुलिस ने एक शख्स को डिटेन किया है, जिसको अभी मुंबई पुलिस लेकर आई है, पूछताछ कर रही है। और जो शख्स सैफ अली खान के घर पर जिसने हमला किया था उससे ये भी सवाल पूछा जाएगा, ये भी मुंबई पुलिस जानना चाहेगी कि क्या यही वो शख्स है जिसने शाहरुख खान के घर की रेकी की थी। और अगर ये शख्स वो नहीं निकलता तो फिर मुंबई पुलिस उस शख्स की तलाश करेगी जिसने 14 जनवरी के दिन शाहरुख खान के घर रेकी की थी। जी चलिए, ये दो तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। हमले चोरी को लेकर पूछताछ, सीसीटीवी में दिखा संदिग्ध हमलावर और पुलिस अब बहुत दबाव है मुंबई पुलिस पर। टीमें देखिए लगातार गठित की गई हैं 35 और जो कि आरोपी के पीछे लगी हुई है, लेकिन एक शख्स को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। लगभग 15 मिनट से ज्यादा का वक्त हो गया है। अब इंतजार इसी बात का खुलासा कि क्या वो शख्स है या कोई और है, या फिर किसी शक के आधार पर सिर्फ इसको हिरासत में लिया गया है। तो तमाम जो है सवाल अभी हजारों हैं, जवाब फिलहाल एक भी नहीं। मिस्ट्री बना हुआ है कि सैफ अली खान के घर में ये जो शख्स जाकर हमला बोलता है कहां, कौन था, मकसद क्या था, मतलब मोटिव क्या है, अभी एक भी सवाल का जवाब मुंबई पुलिस के पास नहीं। दरअसल इससे जल्दी तो आशुतोष वो चोर गिरहकर पकड़े जाते हैं जो पॉकेटमारी रोज करते हैं ट्रेन में, बसों में और वहां की लोकल्स में। लेकिन ये सवाल है, सीसीटीवी भी आ गया है, उसका पूरा चेहरा दिखाई दे रहा है, तो आखिरकार डिले कहां पर हो रही है? मुझे ये सवाल दीपेश से भी कर लेते हैं। दीपेश, इतना वक्त क्यों लग रहा है जब आपको पूरा चेहरा दिख रहा है? कई बार ऐसा होता है ना, चेहरा ढका होता है, मास्क पहना होता है या छुपाया होता है, तब नहीं दिख पाता है। अब पूरा चेहरा रिवील हो रहा है, वो शख्स खुद कैमरे की तरफ देख रहा है, तब भी मुंबई पुलिस के हाथ खाली है। वाकई हैरानी की बात है। जी नेहा, बिल्कुल, खास करके तब जब लगभग 35 टीमें मुंबई पुलिस की बनाई गई हों, जिसमें से 20 पुलिस स्टेशन स्तर की टीमें हैं, 15 क्राइम ब्रांच की टीमें हैं, यानी अमूमन जितनी भी जो भी मेन स्टाफ है मुंबई पुलिस में उन सबको इस केस में लगा दिया गया है। इसके बावजूद भी वो शख्स अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं है। उसका चेहरा साफ दिख रहा है, लेकिन फिर भी पुलिस को वो कौन है, उसका नाम, वो कहाँ रहता है, कुछ पर्सनल डिटेल या पर्सनल जानकारी नहीं है नेहा, जिसकी वजह से पुलिस को उसे ढूंढ पाने में मुश्किलें हो रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ एक सबसे बड़ी चीज़ जो सामने आई है कि जैसे कि हमने बात की कि मुंबई पुलिस टेक्नोलॉजिकली इतना एडवांस नहीं हुई है कि सिर्फ चेहरे के आधार पर किसी शख्स का पता लगा ले, क्योंकि उनके पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि किसी चेहरे को
कि अपने सिस्टम में डालकर वो पता लगा ले कि इस चेहरे की आइडेंटिटी क्या है या वो चेहरा कौन है, जिसे हम फेशियल रिकॉग्नाइजेशन कहते हैं। तो जाहिर तौर पर टेक्नोलॉजी की कमी या जो कहें ये शख्स के बारे में ना जान पाना, इनके जो खबरियों का नेटवर्क होता है उस तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है, उन तक उनके पास भी कोई जानकारी नहीं है जो सूत्रों द्वारा हमें जानकारी मिल रही है। तो जाहिर तौर पर काफ़ी मुश्किलों भरा ये समय दिखाई पड़ रहा है मुंबई पुलिस के लिए, खासकर जो अब तक इस शख्स का चेहरा तो देख लिया है, सीसीटीवी मिल गया है, लेकिन उसको पकड़ नहीं पाई है। नेहा, बिल्कुल हैरानी भरी है। और नेहा देखिए, सभी न्यूज़ देखते हैं तो कई बार ऐसा भी देखा गया कि जब आप खबर कर रहे होते हैं, रिपोर्ट बता रहे होते हैं, तो ये जो आरोपी या हमलावर होते हैं वो भी देख रहे होते हैं, तो उनको भी यहाँ से आइडिया लग रहे होते हैं और भनक मिल रहे होते हैं कि करना क्या है। हो सकता है अभी मुंबई छोड़कर चला गया हो, तमाम सवालात हैं, लेकिन टीमें इतनी गठित की गई हैं। तभी क्लैरिटी मिलेगी आशुतोष जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या फिर ऑफिशियल जानकारी देके बांद्रा पुलिस के कोई आला अधिकारी बताएंगे मीडिया को और जनता को कि आखिरकार हुआ क्या है पिछले 24 घंटे के दौरान। ये शख्स कहाँ गायब हो गया है, इसे आसमान निगल गया है, जमीन खा गई है, क्योंकि अभी तक जो डिटेन भी किया गया उसके बारे में पुष्टि नहीं हुई है कि ये वही शख्स है या फिर नहीं। कई बार हमने ये भी देखा है कि जब अंदाजा लगाया जाता है केस को लेकर कुछ और बाद में निकलता है कुछ और। तो अभी इंतजार करना होगा कि पुलिस क्या कह रही है, लेकिन हाँ, सवाल बहुत संगीन है और बहुत सारे हजारों सवाल हैं जिन्हीं का जवाब अभी मुंबई पुलिस को तलाशनी है। सबसे बड़ी बात यह है कि घर के अंदर का ये पूरा मामला है और दबाव इसलिए भी कि शिवसेना, एनसीपी सब ये कह रहे हैं कि मुंबई असुरक्षित है, एक है तो सेफ है, यहां तक कह दिया कई नेताओं ने। तो अब उस पर अंकुश लगाने के लिए बांद्रा पुलिस को अपनी कमर कसनी पड़ेगी, क्योंकि ये ऐसे ही नहीं सुलझने वाला है जल्द। आपको कुछ फैक्ट्स के साथ, जानकारी के साथ जल्द अपना केस स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, नहीं तो और ज्यादा प्रेशर और ज्यादा दबाव आप पर पड़ेगा। और पुलिस को अब तक क्या मिला है, अस्पताल से आपको बता दें ब्लेड का एक हिस्सा हासिल हुआ है जो सैफ की पीठ से निकला है, एक पुरानी तलवार पुश्तैनी घर से हासिल हुई है। अब ये भी हो सकता है कि सैफ की अपनी तलवार हो, क्योंकि ये रजवाड़ों के पटौदी खानदान से हैं, तो इनकी खुद की तलवार भी हो सकती है। तो सैफ अभी अनसेफ क्योंकि उनको चोट लगी। और लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यही हो जाता है, नेहा, इंतजार करना होगा कि सैफ अली खान जब बाहर आते हैं, उनसे स्टेटमेंट जब लिया जाता है